जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस का भाग 2 लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इसमें हम लोग एक क्रम से क्वेश्चनों को फिर से जैसे पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं ऐसे इसमें भी पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन को। देखिए जो क्वेश्चन है वो हमारा बदलाव हो गया है। पहले वीडियो में हमने बेसिक तरीका सीखा हुआ था कि प्रॉफिट लॉस कंसेप्ट होता क्या है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीजों को हम लोग समझे थे। अब इस वीडियो में हम लोग समझ रहे हैं थोड़ा सा उससे आगे का भाग। तो पहला क्वेश्चन जो बोला गया, देखिए क्या बोला है, दिख रहा होगा आपको। एक मिनट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जी। बोला है कि 10 रुपए की 11 की दर से कुछ वस्तुएं, कितनी वस्तुएं, कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है। किसे? उन्हें मतलब जितनी खरीदी गई सबके सब बेच दी गई। तो इस व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ये बेसिक क्वेश्चन है। आपको शॉर्टकट तरीका हम बता सकते हैं, डिटेल बता सकते हैं, बहुत तरीके इसमें समझाए जा सकते हैं। तो हम क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। 10 रुपए की कह रहा है 11 वस्तुएं खरीदी गई हैं और 11 रुपए की कितनी 10 वस्तुएं बेची गई हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों में वस्तुओं की संख्या इक्वल करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें और इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें कर लेना चाहिए। तो हम आपको समझाएंगे। आप इसका मल्टीप्लाई अगर 10 का यहाँ कराओगे, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करा लीजिए और इस 11 का मल्टीप्लाई नीचे करा लीजिए तो आपका इक्वल हो जाएगा। 11 × 10 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो हो गया इक्वल हो गया इसके। तो 110 10 हो गया। तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा हमें, और 11 का यहाँ हुआ तो 11 का यहाँ भी करना पड़ेगा। 10 × 10 हो जाएगा आपका 100 और 11 × 11 हो जाएगा 121। अब आप बताओ, अगर ये वाला केस हमारा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हो सकता है तो हम थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। देखिए कैसे हो गया कि 100 रुपए में यदि कोई वस्तु खरीदी गई है, ये खरीदने वाला हिसाब हो गया और ये हो गया सेल करने वाले में बेचने वाला। 10 रुपए में 11 खरीदा था कुछ वस्तुएं और जितना खरीदता सबको बेच दिया। तो सबको बेचने का मतलब है कि वस्तुओं की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो हमने 10 का मल्टीप्लाई उसमें और 11 का मल्टीप्लाई इसमें करा दिया। तो 10 × 11 110, 11 × 10 110 हो जाएगा। तो 10 × 10 ये 100 रुपए हो गया। आपका 100 रुपए खरीदारी पड़ा। 11 × 11 121 रुपए बेचने में हो गया। तो बताओ 100 रुपए का सामान यदि 121 रुपए में बेचा गया तो कितना फायदा हुआ? 21। तो वृद्धि कितनी हुई? यानी कि अगर आप पूछते हैं आपसे लाभ कितना हुआ, वृद्धि मतलब इस क्वेश्चन में वृद्धि व्यापार में कितना हुआ, यानी कि लाभ आपसे पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि 21 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 100 पे, क्योंकि सीपी पे प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो इस तरह से हम गुणा करा देंगे, ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत प्रॉफिट 21% का। अगली क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा इसको जल्दी करेंगे, यानी कि सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कराते यहाँ पे चेक कर लेंगे सीपीएसपी कितना है, उसको इक्वल करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 11 × 10 कितना हो गया था? बस तो हो गया था 110 और यहाँ पे 10 × 11 110, यहाँ भी बस तो हो गया था। तो जितनी वस्तु यहाँ उतनी वस्तु यहाँ, तो इक्वल करने के लिए ही अल्टरनेट गुणा कराते हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो जिसका ऑप्शन होगा 21। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ये पहला क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। ये सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा 20 रुपए की 17 की दर से कुछ वस्तुएं, देखिए फिर से क्या बोला, कुछ वस्तुएं खरीदी गई। तो कुछ वस्तुएं खरीदी गई और उन्हें मतलब जितनी खरीदी गई थी सबके सब 17 रुपए में 20 की दर से बेचा गया। और यहाँ क्या गया था? खरीदा गया। तो हम इसको फिर से लिखते हैं। 20 रुपए में कितनी वस्तुएं भाई? तो 17 वस्तुएं। और 17 रुपए में कितनी वस्तुएं भाई? यहाँ बोला है 20 वस्तुएं। तो ये देख रहे हैं आप इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। इसका इसमें कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे। तो 20 × 20 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 400, लागत हो गया 400 और 17 × 17 करेंगे हो जाएगा 289 289। तो आप बताओ नुकसान हो रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में नुकसान हो रहा है। देखो अगर हमारा खरीदारी हो गया 400 रुपए का, 400 रुपए लागत का हमने सामान खरीदा है और सामान को बेच दिया 289 में सेल कर दिया, तो कितना नुकसान हुआ? तो 11 और 111 का नुकसान हो गया। तो प्रतिशत लॉस कितना आएगा? तो कैसे बोलेंगे? 111 का नुकसान हुआ है। और कितने पे? तो सीपी पे होता है, तो सीपी 400 है तो 400 रुपया लागत हुआ है। तो 400 लागत पे 111 नुकसान हुआ है। तो प्रतिशत लॉस निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे इस तरह से। तो 2 0 2 0 कट जाएगा, 4 से भाग कराएंगे, 4 दूनी 8 3 11 4 7 28
3 31, फिर 4 7 28। देखिए बी ऑप्शन में केवल 27.75 आपको दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि आगे आपका 7 आने वाला है, तो हमारा 7 5 ये आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी कैलकुलेट करेंगे खुद से, ये मिल जाएगा 111 में 4 से भाग कराइए 27.75 इस तरह से ये क्वेश्चन था। तो यहाँ वस्तुओं की संख्या इक्वल किया गया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बोला है। 25 रुपए में सेम क्वेश्चन फिर से लिया गया आपका। 25 रुपए में कितनी वस्तुएं? 16 वस्तुएं। कितनी? कुछ वस्तुएं। तो 25 रुपए में 16 का दर है, रेट है। जैसे आप जाते तो ठेला वाला चिल्लाता 50 रुपए दर्जन, इसका मतलब है 50 रुपए में 12 केला। आप 100 रुपए देंगे तो 24 केला दे देगा वो, 25 रुपए देंगे 6 केला दे देगा। इसी प्रकार से 25 रुपए में 16 वस्तुएं, कितनी वस्तु खरीदा है? कुछ वस्तुएं। और उन्हें मतलब जितना खरीदा सबका सब बेच दिया, कितने में? 20 रुपए में 10 की दर से। तो व्यापार में कितने % का क्या होगा? लाभ या हानि होगा ऐसे। तो 25 रुपए में कितनी भाई? 16 वस्तुएं खरीदा गया और उन्हें बोला है कि 20 रुपए में बेचा गया है। कितना बेचा गया है? 10 की दर से। आप चाहो तो इस नंबर्स को थोड़ा छोटा कर सकते हो, तो हम लोग काट लेंगे, ज्यादा हमारा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, तो हम 0 0 काट लेते हैं। अब यहाँ 16, तो यहाँ 16 नहीं है, तो 16 लाने के लिए हमने 16 से गुणा कराया और यहाँ हमने 16 से गुणा कराया। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 16 से गुणा कराओगे तो यहाँ हो जाएगा 16, ओवरऑल 16 हो गया, यहाँ भी 16 हो गया। तो यहाँ आपकी गुणा हुआ है तो 16 गुणे तो हो जाएगा यहाँ पे 32 और यहाँ 25 रुपया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो इक्वल हो गया वस्तुओं की संख्या 16 यहाँ हो गया, 16 गुणे 1 16, 16 यहाँ भी है। 16 सामान का दाम हमारा 25 रुपये पड़ा था और इसको बेचा कितने में? सामान का दाम 25 रुपया था और बेचा गया 32 रुपये में, सेल किया गया 32 में। तो 25 रुपये में 16 की दर से खरीदा है। 20 रुपये में अगर 10 है तो इसका मतलब है 16 वस्तुओं का दाम 32 रुपया, सीधा सीधा डबल। तो जो सामान हम 25 में खरीदे थे, अगर उस सामान को हम 32 में बेचेंगे तो हमारा फायदा कितना होगा? 25 7 32। तो लाभ की जो बात कर रहा है कि प्रतिशत लाभ फाइंड करके बताइए, तो कितना आएगा? तो कैसे बताएंगे? हमारा इस क्वेश्चन में जो लाभ होगा वो लागत मूल्य कितना है? 25 है। तो 25 लाभ पे कितना? 25 लागत पे लाभ कितना हो? 7। प्रतिशत में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये प्रतिशत वाले चैप्टर से आप समझते हुए आ रहे हैं। यदि आप अभी नए हैं हमारे चैनल पे तो जरूर जाइए, प्रतिशत का आप देखिए, 8 भाग क्रम से डाले गए जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एसएससी जीडी या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही लाभकारी आपके लिए होंगे, विश्वास मानिए इस बात का। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100 और 4 गुणे 7 करेंगे कितना हो जाएगा? 28। तो 28% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला देखिए। जितने क्वेश्चन दिए गए सब क्वेश्चन बड़े इजी हैं, तरीके बहुत आसान होते हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कितना कह रहे हैं? एक दुकानदार 3 रुपए में 5 की दर से क्या करता है? कुछ टॉफियां, देखिए यहाँ पे बोला है कुछ टॉफियां खरीदता है, खरीद कर उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, फिर से बेच दिया। उन्हें बोला है ना भाई, उन्हें मतलब जितना खरीदा था सबका सब बेच दिया। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। चलिए चालू करते हैं। कैसे बोला है? 3 रुपए में, तो 3 रुपए में 5 की दर से खरीदा और उन्हें 4 रुपए में कितना? 3 की दर से क्या करता है? बेच देता है। इस व्यापार में उसे 44 रुपए का लाभ होता है। इस व्यापार में उसे 44 रुपए का लाभ होता है, बोला गया सवाल में। तो 44 रुपया अगर लाभ फिक्स हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि लागत मूल्य फिक्स होगा। तो अगर फिक्स लागत मूल्य होगा तो उस फिक्स वैल्यू में फिक्स सामान भी मिलेगा। तो पूछा गया है कुल कितनी टॉफियां खरीदी गई। तो चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमने क्या बोला? यहाँ जितना रहेगा उतना यहाँ, क्योंकि उन्होंने बोला है, उन्हें बोला है ना भाई, तो जितनी टॉफी खरीदा था सबका सब बेचेगा। तो ये हमारा खरीदने वाला रेट है, ये सीपी है, और ये हमारा बेचने वाला रेट है। 3 रुपए में 5 की दर से हमने खरीदा और सबके सब को बेच दिया 4 रुपए में 3 के भाव से। तो वस्तुओं की संख्या बराबर करेंगे, इसका गुणा यहाँ कराएंगे 3 से, तो 3 से यहाँ कराना पड़ेगा, 5 के गुणा यहाँ कराएंगे तो 5 से गुणा यहाँ कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप समझ लिए होंगे कि अल्टरनेट गुणा इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कराते हैं ताकि इक्वल हो जाए। यहाँ देखिए 3 5 से 15 वस्तु हो गया और दाम कितना लग गया? 3 तरीका 9 रुपया ये लग गया। और यहाँ देखिए 3 5 कितना हो गया? तो 15 टॉफी बेच दिया और बेच कितने में बेचा? 4 गुणे 5 करेंगे 20 रुपए में बेचा। ऐसे अब आप इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन लगाना कैसे है आपको।
तो आप बताओ भाई कि अगर 9 रुपए में हमने 15 टॉफी लाए खरीद के और 15 के 15 टॉफी हम बेच दिए कितने में, 20 रुपए में, तो हमको फायदा कितना हुआ? तो आप कहेंगे कि सर 9 रुपए से अगर हमें 20 रुपए मिला विक्रय मूल्य तो फायदा हुआ है 11 रुपए का। तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे 11 रुपया लाभ कितने पे? 15 टॉफी पे। देखिए 15 टॉफी हम खरीदे, 15 बेचे, तब ना 11 रुपया लाभ हुआ है। और क्वेश्चन पे कह रहा है 44 रुपया का लाभ हुआ है। तो 44 रुपया लाभ लेने के लिए यहाँ कितने से गुणा करा देना चाहिए? 4 से। तो ये हो जाएगा 44 रुपया लाभ। तो अगर आपने लेफ्ट में 4 से गुणा कराया है तो इसका मतलब राइट में भी कराना चाहिए 4 से गुणा। तो 4 से गुणा कराएंगे तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60 टॉफी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 60 टॉफी क्या किया गया? खरीदा गया और उन्हीं को बेचा गया। तो कुल कितनी टॉफियां खरीदा या कितनी टॉफियां बेचा? तो हम कहेंगे 60 टॉफी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे। जी ये आपकी स्क्रीन पर रहा। एक दुकानदार 4 रुपए में 3 के भाव से कुछ टॉफियां, बोला ना भाई कुछ टॉफियां खरीदता है। देखिए कुछ टॉफियां खरीदता है, रेट क्या है? 4 रुपए में 3। उतनी ही टॉफी वह 4 रुपए की 5, उतनी ही बोला ना भाई, उतनी ही। इसका मतलब क्या है? जितनी पहले में खरीदा उतना ही दूसरे में। अगर यहाँ 3 टॉफी खरीदा तो यहाँ 3 खरीदना चाहिए, यहाँ 10 तो यहाँ 10, ऐसे खरीदता है। दोनों प्रकार की टॉफी को मिलाकर सबको मिक्स कर दिया। सबको मिक्स करने के बाद बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? 12 रुपए के 10 के भाव से। इसका मतलब है 12 रुपए का अगर 10 है तो 6 रुपए का 5 भी कह सकते हैं। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। 4 रुपए में 3 की भाव से, ये टाइप 1 हो गया, ये फर्स्ट टाइप का हो गया। और सेकंड टाइप का टॉफी कैसे हो गया? 4 रुपए के कितने? 5 की दर से। 4 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। दोनों प्रकार की टॉफी को मिलाकर, अब दोनों प्रकार की टॉफियों को मिला दिया, तो मिलाने के पहले हमने उतनी ही बोला है तो इक्वल करना पड़ेगा। फिर से इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ 5 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, तो यहाँ भी 5 से गुणा और यहाँ 3 से गुणा, यानी इस 3 का इसमें और इस 5 का उसमें। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 5 हो जाएगा 20 रुपया और यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 4 हो जाएगा 12 रुपया। तो आप बताओ कुल कितना रुपया लग गया? पहले प्रकार की टॉफी का 20 रुपया, दूसरे प्रकार की 12 रुपया। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आप 20 और 12 लगाए हैं तो कितना रुपया हो गया? 32 रुपया। 32 रुपया। और टॉफी कितना मिल गया? देखिए 3 5 15 टॉफी यहाँ हो गया और 3 5 15 टॉफी यहाँ हो गया। तो 15 15 कितना हो गया? 30 टॉफी। तो कैसे सवाल हो गया हमारा कि 32 रुपए में 30 टॉफी। हम चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, काट के 2 से काट लेते हैं, आसान पड़ेगा। 2 से काटेंगे 16 रुपए में 15 टॉफी, ये कट जाएगा। ये हो गया खरीदने का, ये अभी तक खरीदने का था। अब बेचा जाएगा 10 रुपए में 5 के भाव से। अगर बोला 10 रुपए में 5 तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 रुपए में 12, गलत बोल दिए हम, सॉरी। 12 रुपए में 10 के भाव से अगर बेचा है तो इसका मतलब हो गया 6 रुपए में कितना? 5 टॉफी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इस बात को हम 2 से भाग करा के ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो ये जो चीजें थी ये खरीदने का था, इनको हम सेल करने चल रहे हैं। कैसे सेल करेंगे? 6 रुपए में कितना? 5। अब आप बताओ अगर खरीदने का हमारा 15 वस्तु है तो यहाँ 15 होना चाहिए ना। तो 15 लाने के लिए 3 से गुणा तो 15 हो जाएगा। 3 से गुणा यहाँ भी कराइए तो कितना हो जाएगा? 6 तरीक हो जाएगा 18। तो 16 रुपए में खरीदते हैं। क्या पूछा? प्रतिशत लाभ या हानि जो भी होगा वो बताइए। तो 16 रुपए में खरीद के अगर हम 18 रुपए में कोई सामान बेचेंगे तो कितना फायदा हुआ? 16 से 18 फायदा कितना हुआ? 2। तो प्रॉफिट कितना बना? आप बताओगे 2 का फायदा हुआ कितने पे? 16 पे। और 100 से गुणा करा देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा लाभ। 2 8 16 और 1/8 मतलब होता है 12.5। तो 12.5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो 12.5% का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर 4। ये था 5वां सवाल आपका। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ये होना चाहिए था एक दुकानदार 2 रुपए में 3 के भाव से कुछ वस्तुएं, देखिए फिर से बोला है कुछ वस्तुएं खरीदता है। उतनी ही बस फिर से बोलते हैं तो जितना पहले उतना ही दूसरे में। 1 रुपए में 2 के भाव से खरीदता है। इन दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर 5 रुपए में 8 के भाव से बेच देता है। इन्हें इन दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर बेच दिया और इस पर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का। तो क्वेश्चन फिर से पहले कितना हो गया? तो हम देखते हैं इसको।
2 रुपए का कितना 3, फिर कैसे बोला है 1 रुपए का कितना 2। ये टाइप 1 और टाइप 2 हो गया, इनका वस्तुओं की संख्या इक्वल कर रहा है पहले। तो इक्वल कैसे करेंगे, हम यहाँ 2 से गुणा कराएंगे और यहाँ 3 से कराएंगे। तो यहाँ 2 से करा दो आप और यहाँ 3 से करा दो, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा 4 और 3 गुणे 1 हो जाएगा 3। तो कितना रुपया हो गया इकट्ठा 7 रुपया। तो 7 रुपया हमारा लग गया, पैसा लग गया 7 रुपया। सामान कितना मिला, पहले में 6, दूसरे में 2 3 6, कुल सामान मिला के कितना हो जाएगा 6 ये 6 और ये 6 मिला के कितना हो जाएगा 12। तो हम कैसे बोलेंगे 7 रुपए में 12। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। आगे कैसे बोला है 5 रुपए में दोनों प्रकार की मिला दिए, तो 6 और इसका 6 इसका 12 हो गया। पैसा कितना 3 रुपए इसका 4 रुपए इसका 7 रुपया, तो 3 4 7 रुपया, 7 रुपए में 12 खरीद ली मिला दी इकट्ठा करके। अब बेचते हैं 5 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया, ये खरीदने का रेट है, ये है सीपी। अब हम इसको चल रहे हैं बेचने, कैसे बेचा जाएगा भाई, कह रहा है 5 रुपए में कितनी 8। तो हमें वस्तुओं की संख्या जो है इक्वल करना चाहिए फिर से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 12 यहाँ 8 अलग अलग करना है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को बेचा है मिलाने के बाद। तो कितने गुणा 12 8 का एलसीएम 24 आता है, 24 लाने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा कराएंगे और यहाँ कराएंगे 3 से गुणा। तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कराएंगे और यहाँ कितने से गुणा कराएंगे 3 से। तो 3 8 24, 12 2 24, देखो 24 के 24 को बेच दिया कितने में, तो यहाँ हमारा दिख रहा है 7 2 14 रुपए में और यहाँ 3 5 हो जाएगा 15 रुपए में। तो आपको अब दिख रहा होगा, आपको लग रहा है दिख ये रहा होगा कि जो क्वेश्चन में बोला गया है वहां उसके करीब में हम लोग आ गए हैं। तो देखिए 15, 3 गुणे 5 15, 7 दूनी 14। तो 14 रुपए में खरीद के अगर 15 रुपए में बेचा गया तो कितना फायदा हुआ, तो आप बताओगे 1 रुपया लाभ हुआ। तो हम कैसे बोलेंगे 1 रुपया लाभ कितना सामान पे हुआ, तो आप कह सकते हो कि सर 24, 3 8 24, 12 दूनी 24, 24 खरीद के उन्हें बेचने पर 1 रुपया का लाभ हुआ। और कितना रुपया लाभ चाहिए अभी क्वेश्चन में, लास्ट देखिए, अगर लास्ट में देखेंगे तो बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला देखिए 5 रुपए का लाभ होता है। तो 5 रुपए का अगर हमें लाभ लेना है क्वेश्चन में 5 रुपए का लाभ, तो 5 से गुणा इधर करा दो, 1 गुणे 5 5, तो 5 से गुणा इधर भी करा दीजिए। तो 24 25 120, तो 120 वस्तुएं खरीदी गई थी और उन्हें बेची गई थी। 120 वस्तुओं में से पहले में कितनी वस्तु थी 60, दूसरे में कितनी वस्तु 60, इनका लागत मूल्य पूछ सकता है आपसे। तो ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा इस तरह से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर। ये देखिए कितना इजी सवाल है, लेकिन इसमें दिक्कत होती है, ऑप्शन दिया है बच्चा कैसे करता है 10 रुपए सर यहाँ भी है 10 रुपए यहाँ भी, इसका यूज नहीं, बिल्कुल सही बात यूज नहीं है। 30 बटन 20%, तो आपका बच्चा कहेगा कि 120 में, देखिए स्टूडेंट कैसे करता है और वो आपका गलत करवा देगा। चलिए हम समझा देते फिर से। जो बच्चे होते हैं थोड़े से प्रैक्टिस कम करते वो करते हैं कि 20% का प्रॉफिट मतलब 120, 120 में हमारा 30, तो हमें सीपी बताना है कितना बटन खरीदा, खरीदने का मतलब है 100%। और जैसे ऐसे करेंगे वैसे गलत रहेगा, क्यों, क्योंकि ये 30 है वो रुपया नहीं है, बटनों की संख्या है, क्वांटिटी है, तो इस पे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें करना चाहिए 10 रुपए पे। तो 30 गुणे 100 बटे 120, जैसे ही करेंगे वैसे गलत। 20 25 100 और 20 का 120, 6 5 30, 5 5 25। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 25% ही आंसर सेलेक्ट करेंगे। ये 25 जो आया है 25% नहीं, सॉरी 25 बटनों की संख्या वो हमारा गलत हो जाएगा। देखिए 25% नहीं 25 बटन। चलिए सीखिए, तो इस तरह से नहीं करना है, यानी ये जो तरीका भी आपने सीखा है ये गलत तरीका है, इस तरह से हमें नहीं लगाना है, इसका सावधानी बरतिएगा, यही मिस्टेक आपसे होगी, फंस जाएंगे। हम जो समझाने चले उसको समझिए। अगर 30 के 30 बटन इसने बेच दिए हैं और 20% का फायदा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बटन का जो कॉस्ट प्राइस था उससे 20% एक्स्ट्रा लिया गया। इससे बात से सहमत है? 30 बटन का हर बटन का 100% दे देगा, 20% एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि बटनों की संख्या में मूल्य वर्ग से गुणा करेंगे। कितना रुपया लग गया 10 रुपया। इसका यूज ही नहीं करना था क्योंकि सेम सेम हो तो कट जाना है। तो 30 बटन में 120% लिया गया हर बटन का दाम, तो पैसा मिला 10 रुपया। अब कह रहा है कितनी बटनें हम खरीदे, खरीदने का मतलब क्या हो जाएगा सीपी 100% और वस्तु की जो प्राइस बोला कितना 10 रुपए, 10 रुपए में ही कितनी। तो आप इसको समझ सकते हैं M1 D1 बटे W1 M2 D2 बटे W2 ऐसे समझ लीजिए, या वस्तुओं की मात्रा गुणे प्रतिशत वृद्धि कमी बटे कुल मात्रा सॉरी कुल प्राइस ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। तो यहाँ से एक तरीका तो हमने ये बताया कि ऐसे कर लीजिए आप
तो देखिए ये कट जाएगा, इसका यूज नहीं करना चाहिए। 20 25 100, 20 छक्का 120 और 5 से भाग कराएंगे 6 बार में, 6 गुणे 6 हो जाएगा 36। तो कितना हो जाएगा आंसर 36। ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से मत करिएगा। दूसरा तरीका बताते हैं आपको, देखिए कैसे। अगर बोला है कि 20% का प्रॉफिट हुआ है, चलिए समझिए फिर से इस क्वेश्चन को। एक मिनट नहीं, देखिए हम जो दूसरा तरीका आपको समझाने चले उसको देखिएगा। जब बोला है कि 20% का लाभ पे बेचा गया है, तो 20% का लाभ मतलब हो जाएगा 120%, इसका प्राइस जो प्रॉफिट बन रहा है। और चाहिए खरीदने की बात करें तो सीपी हो जाएगा 100%। इसका रेशियो क्या बनेगा, इसका रेशियो बनेगा 6 और 5 का। तो जब आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है और 10 रुपया दोनों केस में है, तो इसका इनवर्स है, इनवर्स कर दीजिएगा 5:6 हो जाएगा ये हमारा मान। तो 5 में कितना है 30 वस्तु, तो एक में आएगा 6, तो 6 में कितना आ जाएगा 6 गुणे 6 करेंगे 36 बटन। इस तरह से भी क्वेश्चन का उत्तर आप लगा सकते हैं, लेकिन सुझाव मानिएगा आप ऐसे करिए कि जल्दी आपका आंसर आएगा, फटाफट आप लगा सकते हैं। एक भी क्वेश्चन लेकर गारंटी इस बात का आगे के सारे सवाल लगा सकते हैं। तो लाभ को हम 100 में जोड़ देंगे और हानि को घटा देंगे। अगर सीपी पूछा तो 100 ही रखेंगे, प्रॉफिट पूछा तो 100 में जोड़ेंगे, लॉस पूछा 100 में से घटाएंगे। सेम ऐसे करना, वस्तुओं की मात्रा गुणे उनके में जो लाभ हानि हो रहा है उसको जोड़ के टोटल प्राइस निकल जाएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, हम तुरंत लगा के दिखाते हैं आपको। 50 रुपए में बोला है ना 18 संतरा बेचने से 20% की हानि होती है। तो देखिए पैसा कितना दिया गया 50 रुपया, और क्या हुआ है 18 संतरे, हुआ क्या था 20% की हानि। अगर 20% हानि हो गया तो इसका मतलब है 80 पेमेंट मिला था। कह रहा है 20% का लाभ लेने के लिए, तो 20% का लाभ लेने के लिए बोल दिया तो 120% हमको चाहिए। और कितना रुपया देना देखिए बोला है 50 रुपए में, तो बटन कितना या संतरा कितना बेचना चाहिए, तो ये x मान लेते हैं। तो 18 बेचने पे 80% मिला 50 रुपए में, x बेचने पे 120% मिलेगा 50 रुपए में। तो जब सेम होता तो इसका यूज नहीं किया करो आप। काटो 40 से काटो 40 दूना 80, 40 3 120, 3 से काटेंगे 3 6 18 और 6 दूनी हो जाएगा 12, तो x का मान हो जाएगा 12। अगर आप जैसे इसके पहले बताए थे गलत तरीका, उस तरीके से लगाएंगे दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 12। ये 8 नंबर था। 8 के बाद 9 नंबर देखिए 200 रुपए में, फिर से बोल दिया भाई 200 रुपए में क्या हुआ, 200 रुपए में बोल 42 से बेचा है, तो हुआ क्या 15% की हानि। 15 हानि मतलब होता है 85% इसको गेन हुआ है सीपी का। फिर बोल रहा है 100 रुपए में, तो 100 रुपए बदल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नीचे लिख दो 100 रुपए में कितना से बेचा जाए, कितना से बेचा जाए x से, ताकि उससे 5% का लाभ हो जाए 105% ऐसे। तो ये 00 काट दीजिए, 17 से काटेंगे 17 पे 85, 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे कितनी बार में 21 बार में, 2 से काटेंगे 21 दूना 42 और 21 से 21 कट जाएगा, कितना है यहाँ पे 17, तो x का मान हो जाएगा 17। ये हमारा आंसर पहला हो जाएगा। इस तरह से 9 नंबर। ऐसे आगे के क्वेश्चनों को भी देखिए, ये आपके सामने अगला सवाल रहा, कैसे बोला 1000 रुपए में, तो बोला ना सवाल में फिर से 1000 रुपए में कितना, 1000 रुपए में 72 चम्मच बेचने से क्या होगा, दुकानदार को 10% की हानि। हानि मतलब हो जाएगा 10% कम मिलेगा 90 मिलेगा। तो 1000 रुपए में उसे कितने चम्मच बेचने चाहिए, तो 1000 रुपए में उसे कितने चम्मच बेचने चाहिए ये पूछा है। तो 1000 हमने प्राइस रखा, कितने चम्मच बेचने चाहिए क्वेश्चन मार्क हो गया। और क्या बोला 20% की हानि, तो 20% का हानि लेने का मतलब है कि आपको 80 मिलेगा। यहाँ नुकसान कितना हुआ था 10 कम मिला था, यहाँ नुकसान कितना हो रहा है 20% का हो रहा है। तो दोनों पार्टों में चाहे प्रॉफिट बोला हो, दोनों पार्टों में लॉस बोला हो, एक में प्रॉफिट एक में लॉस बोला हो, लगा दो लग जाएगा आंसर। तो ये सेम डाटा, इसका यूज नहीं करना चाहिए था हमको। ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे 8 9 72 और 9 गुणे 9 हो जाएगा 81। तो 81 क्या चम्मच, 81 चम्मच बेचने से ये आपका हो जाएगा आंसर कितना 20% की हानि। ये क्वेश्चन था 10 नंबर। अगले क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन वैसे ही पहले की तरह ही है, कितने में 280 रुपए में। देखिए 280 रुपए में बोला ना, 280 रुपए में 280 रुपए लिखिए, क्या हुआ 280 रुपए में, 280 रुपए में हुआ क्या है, देखिए
280 रुपए में आपको दिख रहा होगा, 280 रुपए में 48 वस्तुएं बेचने पर, तो 48 वस्तुएं बेची गई, 48 वस्तुएं हुआ क्या, 10% की हानि, तो 10% का अगर लॉस हुआ तो 90 में बिका ही। फिर क्या बोल रहा है 350 रुपए में, तो यहाँ 350 बोल रहे 350 लिख दीजिए। उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, फिर से हमने x वस्तु मान लिया, 20% लाभ लेने के लिए 120% हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट की बात करेंगे तो हम सीपी में जोड़ देंगे, लॉस की बात करेंगे घटा देंगे। तो काट दीजिए, देखिए रुपया यहाँ है तो 0 0 कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 से काटेंगे 7 5 6 35, 30 से काटेंगे 30 3 90, 30 से काटेंगे 30 चौक 120, अब 4 से काटेंगे 12 चौक 48, फिर 4 से काटेंगे 4 3 12, 3 3 का 9 बचे 45, हमारा आंसर बनेगा 45, x का मान हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये था 11 नंबर। देखिए कितने फटाफट क्वेश्चन लग रहे हैं, बस एक कॉन्सेप्ट को समझना है और जितना इनको बदलाव करना है बदलाव कर लें। अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे तो हमारा सवाल नहीं गलत होगा, बिल्कुल राइट आंसर जल्दी से आ जाएगा। ऐसे अगले क्वेश्चन देखिए कैसे बोला है, 150 रुपए में बोला ना भाई, 150 रुपए में 18 बॉल, ये बाल नहीं है समझिएगा, बाल नहीं दिखता है, बॉल होता है। बॉल बेचकर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। तो अगर 25% का लाभ हो इसका मतलब 125% मिलेगा, 25 एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा। तो क्या हुआ है, वह 100 रुपए में कितनी बॉल खरीदा था, तो फिर से क्या बोल दिया, कह रहा 100 रुपए में बताइए कितनी बॉल, तो x बॉल खरीदा था बोला, तो खरीदने में कितना पेमेंट करते हैं 100%, ऐसे। तो 150 रुपए में 18 बेचने पर 25% एक्स्ट्रा मिल गया, 125 मिल गया। तो कह रहा 100 रुपए में कितना खरीदा था, ताकि उसको 100% ही पेमेंट करना। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, तो ऐसे लेंगे। तो देखिए ये चूंकि ये प्रतिशत कट जाएगा, ये 100 काट दीजिए, अब क्या कटेगा भाई, हाँ काट दीजिए, रुपया रुपया भी कट ही गया है। 25 से काटेंगे 25 छक्का 150, 25 पंजे 125, अब 6 से काटेंगे 6 3 18, तो 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा 15, x का मान हो जाएगा 15। ये हो जाएगा आंसर, राइट आंसर बी। ऐसे तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। तो ये जो भाग 2 है प्रॉफिट लॉस का, देखिए कितनी आसान क्वेश्चन इसमें रखे गए। अच्छा क्वेश्चन ही आसान है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है इसके क्वेश्चन परीक्षा में आपके आते रहते हैं और आप गलती करते हैं। जो शुरू के क्वेश्चन हम बटन वाले किए थे या चम्मच वगैरह किए थे, संतरा वाला किया था कि इतने में इतना खरीदता है, लाभ होता है या हानि होता है, फिर कितना खरीदा या कितना बेचा, उसमें ज्यादा गलती होती है। हमने दिखाया था कि गलत करने का तरीका क्या होता है। तो आप लोग देखे थे कि जो हमारा आंसर 25 आ रहा था, जो राइट आंसर नहीं था, रॉन्ग आंसर था, तो राइट आंसर 36 था। तो ऐसे ही इस क्वेश्चनों में तो आसान क्वेश्चन है लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा होती है, इन क्वेश्चनों में गलती बहुत ज्यादा होती है। तो आपको क्या सीखना है कि जल्दी से करने का तरीका, एक्यूरेसी के साथ 100% शुद्धता के साथ ऐसे करना है आपको, ताकि गलती परीक्षा में ना हो। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद।